जितनी गालियां मीरा ने सही है ना, उतनी आज तक किसी ने नहीं सही होगी, क्योंकि मीरा को प्रेम का रंग चढ़ गया। एक कुल नाशनी, बताओ, मीरा के नाम से राजस्थान गौरव होता है। उस समय मीरा को ये कह दिया कि ये कुल नाशनी है, इसने हमारे कुल का नाश कर दिया। देखो बाबा जियों के साथ जाके नाचती है, इसको शर्म नहीं आती। घूंघट उठा करके इसने सारी लज्जा उठा दी, सारी लाज त्याग दी मीरा ने। कोई लज्जा नहीं, कोई लाज नहीं, प्रेम में सब छूट जाता है। पिछले जन्म में मीरा ने बहुत लाज रख ली, इस जन्म में नहीं रखने में। मीरा का पिछला जन्म पता है आपको? नहीं पता? किस किस को नहीं पता बताना? ज्यादातर को नहीं पता। चलो थोड़ा सुन लो। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का गांव कौन सा है? कहाँ रहते थे ठाकुर जी? नंद बाबा का गांव। गोकुल में तो जन्म हुआ, उसके बाद फिर चले गए नंदगांव। आज भी आप जाएंगे तो नंदगांव में भगवान कृष्ण का मंदिर। ठाकुर जी का गांव नंदगांव और राधा रानी का बरसाना। तो बरसाने में एक गोपी रहती थी, एक लाली रहती थी छोटी सी। वह लाली को नाम हो माधवी। ब्रजभाषा सुनोगे? लाली को क्या नाम हो? माधवी। हमारे ब्रज में जो लड़की होती कन्या, उसको या तो लाली कहते या छोरी कहते, तो वह लाली को नाम माधवी हो। अब वह जमाने में कहा कि छोटे छोटे जो बालक होवे उनको ब्याह कर दे। फिर बाद में होता था गौना, जब वो बड़े हो जाते। तो माधवी का ब्याह हो गया नंदगांव के चंदू नाम के ग्वाला से। अब छोटी सी माधवी धीरे 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 बड़ी हुई। अब उसका गौना होने वाला है, अब वो ससुराल जाने वाली है। तो माधवी की जो माँ है वो माधवी को ससुराल जाने के लिए तैयार कर रही है। जैसे करती है ना माँ, सिखाती है बेटी को ऐसे सम्मान करना, सास का ये करना, वो बनाना, ये खिलाना पिलाना। तो वो उसको तैयार करी। और तैयारी में सबसे मुख्य बात माधवी को क्या सिखा रही है? बेटी देख, तू जा रही है नंदगांव। उस नंदगांव में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। वह एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। और माधवी लाली, मैंने सुनी है इतनो तगड़ो जादूगर है कि आंख से ही सबको वश में कर लेता है। सबको अपनी आंखों से देखता है और बस फिर सब उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। और सुन एक और मुख्य बात, जैसे जादूगर के पास एक छड़ी होती है, उसके पास भी एक छड़ी है। कौन सी छड़ी? बांसुरी। ये हुआ जादूगर की छड़ी, यंत्र है उस जादूगर का सबको वश में करने का। जब किसी को वश में करना होता तो क्या करता है? कदम पे खड़े होकर के बांसुरी बजाता है। और जिसके कान में बांसुरी गई, समझो वो काम से गया। बड़ी खतरनाक बांसुरी बजाता है, बड़ी खतरनाक। तो मैया मैं क्या करूं? कभी बांसुरी उसकी बजी और मेरे कान में आ गई तो मैया बोली, ले ये रुई ले जा, रुई ले जा। जब जब तुझे लगे कि बांसुरी बजा, कान में एकदम भर के कान बंद कर ले, सुन मत लेना गलती से भी, नहीं तो तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। हाँ मैया ठीक है, ठीक। कहीं तो को राग गली गैल गिरारे में कहीं ठाड़ो मिल जाए, वो टेढ़ो ऐसो ही करे। जब भी पानी भरने वो पी जावे, जब भी तो वहीं ठाड़ो मिले रास्ता में, तो जब भी कहीं मिल जाए देख के तुरंत वापस यू टर्न। वह गली जानो नहीं जहाँ टेढ़ो ठाड़ो मिले, वो तुरंत वापस आ जाइए। हाँ मैया ठीक कह रही हो। माधवी को मैया की बात बड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ माँ बड़ी समझदारी वाली बात कर रही है। सिखा पढ़ा दी माधवी। अब अगले दिन माधवी का ससुराल जाने का समय आया।
चंदू वहां से बैलगाड़ी में अपनी बहू लेने आ रहा था। तो जैसे वो आ रहा था तो ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी ने कही, चोरे लाला कहाँ जा रहे हो? बड़ो सज धज के तैयार है के, बड़ो बढ़िया तेल वेल लगा के। तो चंदू शर्मा के बोलो, लाला ससुराल जा रहे हैं। ठाकुर जी बोला, अच्छा बहू लेने जा रहे हो? हाँ हाँ लाला बहू लेने जा रहे हो। अच्छा ठीक है, पहले वहां को मोड़ो हमको ही दिखाइयो। हाँ हाँ बिल्कुल लाला, ये कोई कहवे वाली बात है, पहले तो मोड़ो तुमको ही दिखाऊंगा। तो चंदू गया, जाके बहू बिठाई बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी आ रही है नंदगांव की ओर। और जैसे नंदगांव के बॉर्डर में बैलगाड़ी की एंट्री हुई सो वहीं नंदलाल खड़े मिल गए, सामने खड़े। तो ग्वाला ने कही, अरे लाला वाह वाह वाह, बड़े आनंद है गए, देख अब सबसे पहले अपने कन्हैया को ही अपनी बहू को मोड़ो दिखाऊंगा। और जैसे उसने कही कृष्ण कन्हैया, तुरंत माधवी एकदम सावधान। वही है मैया ने जिससे बचवे के ताई हमते बोली सोई ठाड़ो है। तो अब क्या करूं? सो अब तक इतनो सो घूंघट कर रखो, अब इतनो लंबो घूंघट कर लियो ताकि दिखाई ना दे जाए, कहीं गलती ते भी कहीं कोने वोने में थे। ऐसे करके बैठ गए। तो ठाकुर जी बोले, लाला दिखवा, भाभी जी को मोड़ो दिखवा। तो चंदू बोलो, अजी सुनती हो, देख हमारे लाला को मोड़ो दिखा दो। तो भीतर माधवी घूंघट में तो बोल तो कुछ रही नहीं, तो इशारा करके बोली चंदू बोलो, अरे अजी ने दिखा दो, हमारा मित्र है, हमारो यार है बचपन को, मोड़ो दिखा दो। ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं दिखा रही? ठाकुर जी बोले, आंख नाक ते ठीक है ना, कोई कानी फानी तो ना है, या शर्म के मारे कहीं ना दिखा रही हो मोड़ो। चंदू बोलो, ना ना लाला बड़ी सुंदर है। तो फिर काहे को नहीं दिखा रही? बोले पतो नहीं काहे को। खूब कही चंदू ने, माधवी ने मुंह नहीं दिखायो। ठाकुर जी बोले, नहीं दिखाएगी? अरे नहीं। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो हम भी जा रहे, आज के बाद तेरो मोड़ो देखेंगे नहीं। और नाराज होके चले गए। यशोदा मैया के डोरे गए। अब जब भी कोई ब्रज की बहू आती ना, तो पहली मुख दिखाई यशोदा और यशोदा का लाला, ये दो ही करते थे। तो यशोदा बोली, चल रे लाला, आज वह चंदू की बहू आई है, चल तो वो मोड़ो दिखा लाऊं। ठाकुर जी बोले, खबरदार वह को नाम लियो तो, बड़ी ऐंठ दिखा रही हमको, बैलगाड़ी में ठाड़ी ठाड़ी कौन सी चंद्रमा की खूबसूरती लेके आई है, मोड़ो ही नहीं दिखाया, हम नहीं जाएंगे वह के डोरे मोड़ो देखने। नहीं गए ठाकुर जी। माधवी बड़ी खुश है, माधवी सोच रही मैं बच गई। अब जब जब कृष्ण की बात होती, कहीं यमुना जी पे भाग जाती वहां से। जब जब कृष्ण गौ चरा के आते, गौचारण करके, सब गोपी घर से बाहर भागती दर्शन के लिए, भीतर घुस जाती, सब काम उल्टा करती, कहीं दिख ना जाए, सुन ना जाए उसकी बातें, बांसुरी ना सुन जाए। कोशिश करती रही, पर एक दिन उसकी कोशिश असफल हो गई। किस दिन? जब भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, ऊपर से वज्रपात हो रहा था, वर्षा इंद्र की, चारों ओर हाहाकार मचा था, सब जान बचाने यहाँ से वहां भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। माधवी भी यहाँ से वहां भाग रही थी, कहीं बच जाऊं, छुप जाऊं। तभी भागते 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 उसके सर का जो घूंघट है, जो पल्ला है साड़ी का, वो नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा तो माधवी को सामने एक हाथ दिखाई दिया, बड़ा प्यारा, बड़ा कोमल, इतना सुंदर, इतने सुंदर उसके नख चंद्र। देखती रह गई, ये किसका हाथ है इतना सुंदर, आहा। और आगे नजर बढ़ी, और आगे दृष्टि बढ़ी, भगवान के कंठ में पड़ी हुई उस गुंजा माला का दर्शन हुआ। आहा, क्या शोभा है इस माला की। कंठ का दर्शन हुआ, और ऊपर बढ़ी, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर मुस्कुराहट का दर्शन हुआ, और आगे बढ़ी, ठाकुर जी के नयनों को देखा, और नयनों को देख करके बस वहीं के वहीं अटक गई। जड़, जैसे पाषाण पत्थर होता है, वैसे जड़ बन के खड़ी हो गई, पत्थर जैसा। सब सखी उसको धक्का दे रही, आगे बढ़, पर वो तो बस
अब कोई होश नहीं कि बचना है छुपना, कुछ नहीं, वहीं बन निहारे जा रही, देखे जा रही। तो एक गोपी बोली अरे बढ़ती क्यों नहीं? माधवी बोली सखी ये इतना सुंदर, इतना माधुर्य भरा ये पुरुष कौन है? अरे बावरी ये वही है। कौन? जिससे तू बचती भागती थी, ये वही कृष्ण है। जैसे माधवी ने सुना ये वही कृष्ण है, आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। हाय ये मेरा जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैंने इतने दिन इतने सुंदर दर्शन से अपने आप को वंचित रखा। किसके लिए लोक लाज चली जाएगी, माँ क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे। माधवी कहती है आज मैं अपनी सारी लोक लाज को उठा के फेंक दूंगी। जो कृष्ण और मेरे बीच में बाधा बने उस घूंघट को उठा के मैं हमेशा के लिए हटा दूंगी। वो वही माधवी अगले जन्म, अगले अवतार में, कली काल में भक्तिमती मीरा के रूप में प्रकट हुई। सब लोक लाज उतार दी, घूंघट की लाज उतार दी। तो भैया ये तो एक बार जो ठाकुर जी को देख ले, हम देखते भी तो हम भगवान का दर्शन कहाँ करते। माफ करना मुझे मेरी बात आपको गलत लगे तो, पर क्या होता, मंदिर गए, किसी भी प्रसिद्ध मंदिर चले जाओ, एक तो भीड़ इतनी अधिक होती है, 2 मिनट में कब पुजारी जी खोपड़ी नीचे पटका के आगे भेज देते पता ही नहीं चलता। और अगर जैसे तैसे 5 मिनट भगवत कृपा से मिल भी गए आपको भगवान के दर्शन, तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और बस आंख बंद करके क्या करते फिर, ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दर्शन करते ही नहीं। अजी गए हो तो जाके थोड़ा ठाकुर जी को निहारो, एक एक रूप का दर्शन करो, उनके नेत्रों को देखो, उनके श्रृंगार को देखो। किस लिए सजते हैं ठाकुर जी, किस लिए श्रृंगार करते? अपने लिए। अपने लिए काय का श्रृंगार? वो इसलिए श्रृंगार करते कि आज हम इतने सुंदर लगे कि जो हमें दर्शन करने आए वो दिल दे बैठे, हम अपना चित्त दे बैठे।